अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। और आज मेरे साथ मौजूद है सैयद फारिस हुसैन। काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वो हमारी दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि फ़ारिस जो चीज़ों पे काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह करूं, जो नई चीज़ों पे फ़ारिस ने काम किया। तो फ़ारिस, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। तो अब ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने आजकल सीपीए दोबारा शुरू किया है और ब्लैक हैट सीपीए जो है वो कर रहा हूँ। तो ये है क्या बेसिकली सीपीए? आप मुझे बताएंगे कि सीपीए क्या चीज़ है, कैसे चलता है, क्या है? सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जिस तरह आप अमेजोन एफिलिएट करते हैं इसी तरह एक सीपीए होता है। सीपीए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, सीपीए में ये होता है कि सीपीए नेटवर्क्स होते हैं, उसमें ऑफर्स होती हैं, वो आप प्रमोट करते हो। वो ऑफर्स अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, 10 तरह की ऑफर्स होती हैं। वो ऑफर आप प्रमोट करते हो, उसका आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये काम स्टार्ट कैसे करते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं काम करने के लिए? इसमें सबसे पहले आपको नेटवर्क के अप्रूवल चाहिए होते हैं कि आप कोई भी नेटवर्क साइन अप करें। कोई अच्छा नेटवर्क हो जहाँ पे अच्छी ऑफर्स हो वो आप साइन अप करें। वहाँ पे ऑफ़र्स को आप देखें, उस पर रिसर्च करें कि ये ऑफ़र जो है वो कब आई, कैसे चल रही है, लोग इस पर क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पाइंग करें। फिर उन ऑफ़र्स को आप रन करें। जो भी आपके एड नेटवर्क हैं, फेसबुक है, गूगल सर्च है, या जो भी नेटिव है, पुश है, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से आप उसको प्रमोट करें, देखें कि फिर उससे क्या होता है। ऑफ़र टेस्टिंग करें, जो ऑफ़र अच्छी चल रही है उसको आप स्केल करें। अच्छा, मैंने जो सुना है वो सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सीपीए नेटवर्क्स हैं वो आपको जो है वो अप्रूव नहीं करते, तो क्या इस बारे में कुछ सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को अप्रूव नहीं करते। असल में इनको चाहिए होती है क्वालिटी ट्रैफिक। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि लोग सीपीए अकाउंट के सीपीए नेटवर्क के अकाउंट्स ले लेते हैं, अप्रूव करवा के उनको सेल करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो नेटवर्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लाइक अलर्ट हो गए हैं। वो आपको सोच समझ के अकाउंट देते हैं, इतना इजीली अकाउंट नहीं देते। उसकी वजह क्या है, आप कोई ऑफ़र रन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सीपीए नेटवर्क्स होते हैं वो वैसे भी 5 से 10% कमाते हैं। जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करो उसका 5 से 10% उनको मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि किसी यूज़र ने कोई ऑफ़र प्रमोट की, अब वो रेजिडेंशियल आईपी दूसरी आईपी से जाके उस ऑफ़र पे जाएगा अपने ही रेफरल से, और वहाँ पे जाके वो कार्डिंग करेगा, हैक कार्ड्स वो वहाँ पे यूज़ करेगा और उसको वहाँ से कमीशन मिल जाएगा। अब नेटवर्क ऑलरेडी 5 से 10% कमा रहा होता है और इस फ्रॉड ट्रैफिक पर और सारे फ्रॉड में नेटवर्क चला जाता है लॉस में। तो फिर नेटवर्क को मजबूरन शेव भी करना पड़ता है आपको, और इस वजह से वो इतनी आसानी से अकाउंट नहीं देते। पूरा एक आपका इंटरव्यू लेते हैं। कुछ नेटवर्क दे भी देते हैं, अच्छे नेटवर्क जो है वो देखते हैं कि भाई आप कौन हो, आपकी क्या हिस्ट्री है, पहले आपने क्या करते रहे हो, आप ये कैसे प्रमोट करोगे, उसमें वो आपको जज करते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस स्टैट्स हैं, कुछ उनको दिखाने के लिए है, कन्वेंस करने के लिए। बेसिकली आपको उनको कन्वेंस करना होता है। आप अगर उनको अच्छे से कन्वेंस कर सकते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अप्रूवल के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ये चलता पूरा सिस्टम किस तरह से, इसके बारे में ज़रा आप बताएं। मतलब एक नेटवर्क का अप्रूवल आपको मिल गया और उस नेटवर्क पे आप जाके देखें बहुत सारी ऑफ़र्स होंगी। अब डिपेंड ये करता है कि किस वर्टिकल में आपको काम करना है। ऑफ़र टाइप होती है, जैसे स्वीप ऑफ़र होती है, एक ईमेल सबमिट होती है, कुछ स्टॉल की होती हैं, कुछ सीओडी ऑफ़र्स होती हैं, कुछ डायरेक्ट ऑफ़र्स होती हैं। तो ऑफ़र टाइप होती है बहुत तरह की। उसके अलावा आपने करना ये होता है कि आपने जिस वर्टिकल की आपको समझ बूझ है कि इसको चलाना कैसे, उसमें से आप ऑफ़र निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको सर्च करते हैं कि उस पर क्या चल रहा है आजकल, लोग क्या कर रहे हैं, वो चलने वाली चीज़ है नहीं है, कितना पे आउट है, कहाँ प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे। अगर वो ब्लैक हैट है तो उसको आप रन करोगे, नहीं करोगे, करोगे तो कहाँ करोगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो आपकी एक पर्सनल एक वो होती है कि आप जो चीज़ को अच्छा समझते हो और आपको पता होता है कि भाई इस चीज़ को मैं ले जाऊँगा, तो उस पर आप काम करते हो। ठीक है। और इसके अंदर जो मार्जिन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? और जिस तरह आपने बताया कि ब्लैक हेड आप काम करते हो, तो आप ब्लैक हेड क्यों कह रहे हैं? इसमें वाइट हेड और ब्लैक हेड क्या है सीपी ऑफर्स के अंदर वो, और आप ब्लैक हेड की तरफ क्यों गए? वाइट हेड पे किस तरह लोग काम करते हैं और आपने क्यों नहीं किया उसके ऊपर? देखें, इसमें क्या होता है कि ऑफ़र टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अब कुछ सीओडी ऑफ़र हैं। अब जैसे कि अगर ये अम्ब्रेला है
अब ये अम्ब्रेला ई कॉमर्स में चला जाएगा तो ये वाइट हैट है, इसको आप चला सकते हो। ब्लैक हैट ऑफर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे कसिनो अलाउ नहीं है, क्रिप्टो अलाउ नहीं है, पेडे लोन अलाउ नहीं है, लोन हो गया, और इस तरह के काफ़ी सारे नीश हैं जो अलाउ नहीं है। इसी तरह आपको जितनी हेल्थ की प्रोडक्ट्स हैं, जितना न्यूट्रा है, ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होती हैं, मेडिसिन अलाउ नहीं है, सप्लीमेंट्स बहुत तरह के अलाउ नहीं होते। अब ये चीज़ें अलाउ नहीं है लेकिन दुनिया में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जैसे वेट लॉस है, मेल इन्हेंसमेंट है, अब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, लेकिन आप वो बैन है, वो आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो आप उनको प्रमोट करते हो तो वो ऑब्वियसली वो ब्लैक हैट ऑफर हो गई जिनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। और वाइट हैट में क्या हो गया, ई कॉम हो जाता है, और दूसरी चीज़ ई बुक्स हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र टाइप को ही हम बोलेंगे वाइट हैट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप उसको एडजस्ट कर लो तो वो सेफ पेज आपका बन जाता है, वाइट हैट हो जाता है, उसको आप चला सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मार्जिन की जहाँ तक बात है तो उसमें वो आपको दिख रहा होता है कि सामने ये एक ऑफ़र है, इसका ये मार्जिन है। मार्जिन मतलब इसका पे आउट कितना है, कि अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो पर कन्वर्जन या पर कमीशन, इसको आप कह लें, कुछ भी इसको वर्ड कह लें, यूज़ कर लें, तो उसमें आपको दिख रहा होता है कि भाई $30 है, $50 है, $100 है या $700 है। तो उसमें से जो आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ आप चलाएं। अब आपके लिए जो चीज़ अच्छी चल रही है, इसमें ये कहानी होती है कि हर बंदा एक अलग चीज़ें टेस्ट कर रहा है, जो चीज़ उसके लिए अच्छी निकलती है वो फिर उसको आगे लेके चलता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में कुछ अर्से पहले जो है वो कुछ लोगों ने सीपीए के कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए थे, लेकिन वो लोग जो है वो कार्डिंग का मेथड बता रहे थे और उसके अंदर जो है वो गूगल एड्स कार्ड के थ्रू चलाते थे, और वो फिर वो मेथड डेड हुआ तो काफ़ी लोगों को जो है वो पूरा कोर्स छोड़ना पड़ा और उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ लोगों को भी। तो मेरे माइंड में ये सवाल है कि वो लोग कार्डिंग के थ्रू ये सारा काम कह रहे थे, अगर कोई बंदा लीगली ये सारा काम करना चाहे तो क्या वो उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता है? इसको हम कहते हैं कि जैसे स्पेंड करके अगर वो काम कर रहा है तो वो बिल्कुल इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता है। वो इस तरह क्या, इसमें ऑफ़र टेस्टिंग असल चीज़ होती है कि जैसे आपने फ़र्ज़ करें कोई एक ऑफ़र पकड़ी, उसको आपने टेस्ट करना शुरू किया, उसको आप 4-5 दिन चलाएं, देखें कि हो क्या रहा है, कितना ROI निकल रहा है, ब्रेक इवन निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर ब्रेक इवन पे आप हैं तो उसमें फिर आप ये थोड़ा जज कर लेते हैं कि यार मैं अगर अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर लूँ तो मैं उसको मज़ीद शायद प्रॉफिटेबल बना लूँ। लेकिन मैं यूजुअली वो ऑफ़र पे काम करता हूँ कि अगर मैं कोई ऑफ़र टेस्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे 80% या 100% तक की ROI दिखती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसी पे काम करूँ ताकि मैं एक अच्छा वहाँ से मार्जिन निकालूँ कि $1000 लगा के मैं 2000 एक बनाया। तो अब 4-5 दिन ऑफ़र को चलने दें, 6 दिन चलने दें, कम से कम एक ऑफ़र की टेस्टिंग के लिए मैं ये समझता हूँ कि $500 से $1000 आपके पास होना चाहिए एक ऑफ़र को टेस्ट करने के लिए। एक ऑफ़र को टेस्ट करने के लिए $500 से $1000 का बजट होगा, तभी उसकी पिक्चर क्लियर निकलेगी कि ये ऑफ़र आपको आगे चलानी है या उसी वक्त बंद करनी है। उसने ब्रेक इवन दिया, उसने लॉस में आपकी वो गई अच्छी कन्वर्ट नहीं हुई, या वो इतनी अच्छी कन्वर्ट हुई कि अब आपको उसको आगे लेके जाना है। अब इसमें जो एक्सपीरियंस्ड जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनके पास स्पेंडिंग पावर होती है, वो ऑफ़र टेस्ट करते हैं पहले, 4 ऑफ़र, 10 ऑफ़र, 15 ऑफ़र, 5 ऑफ़र, उसमें से वो ऑफ़र निकाल लेते हैं कि भाई ये ऑफ़र मेरे लिए अच्छी कन्वर्ट हो रही है या ये ऑफ़र इस वक्त पीक पे जा रही है, अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और जितना उससे रेवेन्यू निकाल सकते हैं वो उतना रेवेन्यू उससे निकालते हैं। वाइट हैट में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई वो तो ई कॉम हो गया, COD, वो फिर चलती रहेगी, उसमें फिर कोई ना ख़तरा है अकाउंट बैन होने का ना किसी चीज़ का, उसमें अगर आपको वो रिजल्ट दे रहा तो आप वो चला लें। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं इसमें आप कितना अर्न कर रहे हैं इस काम से? एक कैंपेन जो मेरी है वो 80% का ROI दे रही है, दूसरी कैंपेन जो है वो इस वक्त ब्रेक इवन पे है, तीसरी जो कैंपेन है वो तकरीबन 200% का ROI दे रही है। मैं इस वक्त अभी 3 कैंपेन ये तो मैं लेके चल रहा हूँ, अभी तक ये टेस्टिंग मोड पे हैं, लेकिन इसके अलावा 10 कैंपेन मैंने लाइव की हैं। उसको अभी बहुत जल्दी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि उस पर हमें क्या रिजल्ट्स हैं, क्यों, कम से कम मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ऑफर्स को चलने देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि आज क्या बना। जैसे एक दिन में अगर आपके $100 स्पेंड हुए एक ऑफ़र में, आपके पास एक एवरेज अगर हम लगाएं कि जी 50 क्लिक या 70 क्लिक आपने उठाए या 100 क्लिक उठाए, उसमें से फिर आपके लैंडर पे गए, फिर वो ऑफ़र पे गए। हो सकता है एक दिन में आपके पास कोई भी सेल ना आए, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई वो दिन ऐसा था कि जिस दिन आपको सेल नहीं मिले, जैसे मुझे वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा सेल नहीं मिलती हैं और थर्सडे जो है उस पर मुझे अच्छी सेल मिलती हैं, मंडे को अच्छी सेल मिलती हैं। अब
कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने $100 स्पेंड किया, आपके पास एक भी सेल नहीं आई, और अगले दिन हो सकता है कि आपका $100 स्पेंड हुआ और आपके पास जो है वो $700 आपके बन गए अब सेल के साथ। तो डिपेंड करता है ये बहुत सारी चीज़ों पे। अच्छा, इसमें अगर कोई नया बंदा जो है वो ये काम करना चाहे तो उसके लिए किस तरह से वो स्टार्ट करेगा, किस तरह से, मतलब उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और स्टार्टिंग का एक प्रोसीजर क्या होगा, और उस लेवल पे आने तक के जहाँ पे वो पैसे कमा रहा हो कितना टाइम लगेगा? अगर कोई न्यूबी है तो सबसे पहले उसको अपनी ट्रैफिक सोर्स पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे प्रमोट करने जा रहा है। वो क्या मतलब एक ब्लॉग बना के कर रहा है, एसईओ के थ्रू कर रहा है, या गूगल सर्च से कर रहा है, या नेटिव कर रहा है, पुश कर रहा है, या फेसबुक ऐड पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई गूगल सर्च पे काम कर रहा है, तो क्योंकि गूगल सर्च पे ज़ाहिर है हाई क्वालिटी ट्रैफिक होती है और जंक ट्रैफिक नेटवर्क्स को नहीं चाहिए होती है, उससे ईपीसी भी ख़राब होती है और फिर दूसरी 10 चीज़ें होती हैं। तो सर्च ट्रैफिक हाई क्वालिटी ट्रैफिक होती है। अगर कोई बंदा सर्च पे काम कर रहा है तो उसको पहले तो गूगल सर्च आना चाहिए कि वो चलेगा कैसे, उसके सारे हैक्स पता होने चाहिए कि मुझे किस तरह ट्वीक करना है, मुझे किस तरह अपने एड्स को लाइव करना है, किस तरह अकाउंट सस्पेंशन से मुझे बचाना है। और उसके बाद फिर वो ऑफ़र उठाएगा, ऑफ़र पिक करेगा, उसको सर्च करेगा और देखेगा कि वो ऑफ़र की कितनी सर्चिंग है। गूगल ट्रेंड्स पे आप चेक करते हो, ब्रांड बिडिंग कुछ नेटवर्क अलाउ करते हैं, कुछ नेटवर्क अलाउ नहीं करते, तो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। फिर एक ऑफ़र के लिए जैसे मैंने कहा कि कम से कम एक एवरेज $500 से $1000 आपके पास होना चाहिए। इसमें एक पिक्चर निकल के सामने आ जाती है $1000 स्पेंड होने के बाद कि ये ऑफ़र ने आपको क्या दिया, मतलब चलाने लायक है या इसको बंद करना है। तो उसके बाद आप जब टेस्टिंग मोड पे होते हो, भले आप लॉसेस में हो, लेकिन बीच में ऐसा होता है कि आपके पास 1 2 3 4 5 ऑफ़र्स भी ऐसी निकल जाती हैं कि जितनी ऑफ़र्स ने आपको लॉस दिया होता है वो सब कभी कवर करती हैं और आपको बाकी कभी कमा के दे देती हैं। और कितना टाइम चाहिए, तो पहले तो देखें आपको ट्रैफिक सोर्स पे अपने आपको मास्टर करना है कि या फेसबुक ऐड है या गूगल सर्च है, कि इससे आप कैसे कमाओगे, चलाओगे कैसे, किस तरह चलाना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको एड्स रन करने आते हैं या जो भी आपकी ट्रैफिक सोर्स है उस पर अगर आपको कमांड है, फिर आपने ऑफ़र सिलेक्शन करनी है, उस पर आप जाके चेक करें कि भाई ऑफ़र नई है पुरानी है, उसका क्या ट्रेंड है, या किसी से आपको कोई ऑफ़र पता चली है या आपने खुद से रिसर्च की है तो वो किस नेटवर्क पे मौजूद है, या अपने आप जो आपका मैनेजर होता है नेटवर्क का उसको आप कहते हो कि भाई ये मुझे आप अरेंज करके जो मुझे इसको रन करना है, ऑफ़र आपको मिलती है, फिर आप उसके एड्स बनाते हो, उसको लाइव करते हो, उसको फिर आप चेक करते हो। अब कितनी देर में वो प्रॉफिट में आएगा इसकी कोई वो नहीं है, ये एक हिट और मिस वाली कहानी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी अपनी कंपनी जो है वो सीपीए पे चला रहे हैं। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो 200-250 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास पूरी कंपनी सीपीए पे चल रही है। कुछ लोग होते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो नहीं कर पाते। सारी बात है कि इस पर कितनी स्पेंडिंग पावर आपके पास है, कितना अपने आप को एड नेटवर्क पे या अपने ट्रैफिक सोर्स पे कितना मास्टर किया हुआ है, और किस लेवल की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, कितनी ऑप्टिमाइज आपकी कैंपेन है, वो प्रॉफिटेबल अगर है तो आप उसको स्केल करो, एक दिन में आपने सीख लिया। लेकिन अगर कोई 4 कैंपेन्स आप चला रहे हो, मतलब 4 ऑफर्स अगर आप चला रहे हो एक एवरेज, उस पर अगर वो चारों या तो ब्रेक इवन पे या 19-20 है, वो प्रॉफिटेबल आपको लग रहा है कि यार मतलब नहीं है, 10% का भी ROI, तो फिर वो बेकार हो गया। मतलब $10,000 लगा के आपने कितने बनाए, $11,000, 10,000 आपकी जेब में गए, जो आपने इन्वेस्ट किया था आपने कितना बनाया, 1,000 बनाया, तो वो बेकार हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑफ़र आप कर रहे हो और कितनी स्पेंडिंग है, तो क्या उसका ट्रेंड है, क्या कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सी चीज़ कब चल रही है, क्या हो रहा है। एक एवरेज अच्छी वाइट हेड ऑफर के ऊपर अगर आप $10,000 लगाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, और एक एवरेज ब्लैक हेड ऑफर के ऊपर अगर आप $10,000 लगाएं तो आप कितना कमा सकते हैं? देखिए, इसमें ये नहीं है कि लोग फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जी ब्लैक हेड ये वो, नहीं ऐसा नहीं होता। वो ये होता है कि कौन सी चीज़ कितनी चल रही है, ठीक है। कुछ ब्लैक हेड ऑफर ऐसी होती हैं कि जो हो सकता है बिल्कुल नेगेटिव हो जाती हैं, भाई नहीं देती हैं आपको ROI। कुछ वाइट हेड ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा चल जाती है। जैसे वाइट हेड में अगर मैं अभी बात करूँ, एक ऑफ़र आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है स्लीप ग्राम के नाम से, वो एक पिलो है, तकिया है। स्लीप ग्राम एक वाइट हेड ऑफ़र है और इस पर अच्छे खासे लोग काम कर रहे हैं। अगर अभी आप जाकर चेक करेंगे तो आपको तकरीबन 7 से 8 ऐड नज़र आएंगे फर्स्ट पेज पे। तो वाइट हेड ऑफ़र है और ये अच्छा कन्वर्ट भी हो रही है। ये चला के देखिए मैंने भी और काफ़ी लोगों ने भी, अच्छा कन्वर्ट हो रही है। आप इसको अगर चला सकते हैं, इसको आप चला लें, इससे आप अच्छा ROI निकाल लेंगे। इसी तरह एक ऑफ़र थी ड्रोन एक्स प्रो, वो हमने चलाई लेकिन उसने इतने अच्छा ROI नहीं दिए तो वो हमने नहीं चलाई। इसी तरह अगर हम ब्लैक हेड की बात करें तो मेल इन्हेंसमेंट में अगर मैं एक ऑफ़र अभी चला रहा था, ऑफ़र का नाम नहीं ले सकता, वो निकल जाएगी,
मेल इन्हेंसमेंट में मतलब बहुत सारे ऑफर चला रहा हूँ। मेल इन्हेंसमेंट के नीश में ही मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। तो कुछ ऑफर ब्रेक इवन पे हैं, मतलब मोस्ट ऑफर ब्रेक इवन पे 19-20 हैं, मतलब कुछ 10% के ROI में, कुछ 5% पे, और मतलब सब ऊपर ही हैं। लेकिन एक उसमें से ऑफर ऐसी है कि जो एक एवरेज अगर मैं बोलूँ कि वो अराउंड 270% का ROI दे रही है। तो बाकी के 4 अभी टेस्टिंग मोड में वो आप बंद करो, और जो आपको 270% का ROI दे रही है, मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसको हो गया है चलते हुए, तो अब उसी को कंटिन्यू करो, उसी को चलाओ, स्केल करो। तो फारिस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे ये सारी चीज़ें जान करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से जो नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, ताकि हम ऑडियंस को बता सकें कि अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो वो कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, और कुछ ऑफर्स के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे CPA की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे फारिस से बात करके काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।